हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। कैसे हो मेरे बच्चे? मैं महादेव आज तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी दिल में आग लगी है, तुम्हारे आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत बलिदान दिए हैं। हमेशा दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियाँ सेक्रीफाई की हैं तुमने, लेकिन फिर भी कभी तुम्हें वह अहमियत व रिस्पेक्ट नहीं मिली जो तुम डिज़र्व करते थे। दूसरों ने तो दुनिया देखी है, बहुत घूमे हैं, अपने मन की हर चीज़ की तुमने हमेशा रोका, मगर तुम्हारी बारी में दूसरों रिश्तों की दुहाई दी। पर जैसे जैसे तुम मुझसे जुड़ने लगे, अपनी अहमियत समझ में आने लगी, तुम्हें अपने सपनों की अहमियत समझ में आने लगी। अब तुम्हारा खुद के लिए जीने का मन करता है, दुनिया देखने का मन करता है, जो दूसरों को असंभव लगता है। तुम्हें वह सपने आसान लगने लगे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के फैसले भी तुमसे बिना पूछे लिए जाते थे। इतनी पाबंदी में जीते थे तुम हमेशा, जो दूसरों ने सोच लिया जिसमें उनकी खुशी हो वह काम करना तुम्हें पसंद था। फिर चाहे उस काम में तुम्हारा मन ना लगे, तुम्हारा मन क्यों ना उठाता हो। अगर कभी तुमने अपने लिए बोल दिया तो तुम स्वार्थी बन गए। जो व्यक्ति अपने परिवार का नहीं सोचता, तुमने उन लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया है यह कोई नहीं देखता, और यह भेदभाव तुम्हारे साथ बचपन से ही होता आ रहा है और हर रिश्ते में हुआ है। मेरे बच्चे, जब तुम आगे बढ़कर कुछ करने की कोशिश करते हो तो तुम्हारे अपने ही तुमसे दूर चले गए। पर अब तुम पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले हो, क्योंकि कोई तुम्हें कुछ भी कहे, तुम्हें पता है तुमने अपने हर रिश्ते में अपनी जी जान लगा दी है और हर जिम्मेदारी अपनी निभाई है, हर बार निभा चुके हो, लेकिन तुम्हें वह प्रेम कभी नहीं मिला जो प्रेम के तुम हकदार थे। आंखों के सामने ही किसी दूसरे को दे दिया जाता था। देर से ही सही, पर तुम्हें समझ आ गया है मेरे बच्चे कि भोलेनाथ कुछ भी कर सकते हैं। कोई मुझे नहीं पूछने वाला है। अगर मुझे सम्मान चाहिए तो मुझे खुद अपने सपनों के लिए लड़ना होगा, और जब मैं दूसरों के सपनों के लिए दिन रात मेहनत कर सकता हूँ तो अपने सपने के लिए उस दिन ये लोग क्या पूरी दुनिया कर दूंगा, मुझे सम्मान देगी। जिस दिन मैं पूरी दुनिया से मुझे प्रेम मिलेगा, मुझे अब इन लोगों की खैरात में दी गई हुई इज्जत नहीं चाहिए। मुझे पता है कि मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है इन लोगों की हरकतों को देखकर, क्योंकि तुम्हें पता है तुम चाहकर भी इन लोगों से दूर नहीं जा सकते हो, और 4 दिन बाद तुम फिर से सब भूलकर सबका ख्याल रखोगे और किसी का ख्याल रखने में, लोगों की परवाह करने में कोई कमी नहीं छोड़ोगे। लेकिन इसमें कोई खराबी भी नहीं है मेरे बच्चे। तुम बुरे तब बन जाओगे जब तुम लोगों को तकलीफ़ में छोड़ दोगे। बस तुम्हारी गलती इतनी है कि तुम खुद को प्रताड़ित करके, खुद को दुख देकर लोगों की सेवा करते हो। उन्हें ये हक देते हो कि वह तुम्हें अपमानित कर सकते हैं, और हर रिश्ते में रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होती है। अब तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ ये चाहते हैं कि तुम बराबर होनी चाहिए, परवाह ना करते हुए तो अपनी भी
प्रवाह करो, अपने रिश्ते बारे चलते में भी हैं सोचो और अपनी खुशियों के बारे में, अपने सपनों के बारे में सोचो। सबके सपने पूरे करते करते तुम सब कुछ भूल गए हो कि कैसे अपने लिए भी जीना पड़ता है और कैसे तुम्हें अपने लिए अब जीना है। तुम प्रभु भोलेनाथ की शरण में आए हो, इसीलिए तुम ये अपने सपनों के बारे में भी सोचो। दूसरों के सपने पूरे करते करते तुम अपने आप को भूल गए हो। अब वक्त आ गया है कि तुम प्रभु की शरण में आकर उनका नाम जप करते हुए अपने सपनों को भी पूरा करो। तो बोलो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अगर ये ज्ञानवर्धक चीज़ें तुम्हें भोलेनाथ की अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को कमेंट में